हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न, लगभग 200 प्रश्न देखेंगे, तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, ये आपका जो टॉपिक है संविधान का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी या 2 से 3 क्वेश्चन तो यहाँ से पूछ लिया जाता है आपके 20 सामान्य ज्ञान में, प्री बीएड का हो चाहे डीएड का हो। तो जरूर वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका मॉडल आंसर आप किसी भी यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से आपको जो शिक्षण अभिरुचि है 30 शिक्षक परीक्षा का और 30 जो प्रश्न है वो सहायक शिक्षक का, तो उसे भी देख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें जो प्रश्न पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है उसी में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन जो है पूछा जा सके या पूछ ले। और देखिए दोस्तों, उसमें जो हिंदी है, शिक्षक भर्ती एग्ज़ाम 2023 अभी हुआ है, उसमें हिंदी का जो जीके पूछा गया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसका भी जो मॉडल आंसर आप जाकर यूट्यूब पर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आपका हिंदी में जो है प्री बीएड और डीएड में भी पूछा जा सकता है, तो ज़रूर देखिएगा। देखिए, करंट अफेयर भी पढ़ लीजिएगा दोस्तों। करंट अफेयर जो है बहुत सारे होते हैं, इसलिए उसका वीडियो नहीं बनाया हूँ, लेकिन करंट अफेयर के जैसे खेल कूद का होता है करंट अफेयर, तो उसको ध्यान में रखिएगा। और आर्थिक घटनाक्रम का हम इस वीडियो को थोड़ा जल्दी से करेंगे, मतलब सीधा आंसर बताते चलेंगे और आप देखते चलिएगा, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किसकी सिफारिश पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, कैबिनेट मिशन। संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ है? तो वर्गीय मताधिकार। याद रखिएगा दोस्तों, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सर्वाधिक था? तो संयुक्त प्रधान का। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, कुछ प्रश्न जो रहेगा इसमें से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सभी प्रश्न तो महत्वपूर्ण रहेगा नहीं, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन ही आएगा। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? तो देखो, प्रस्तावना को जो है आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है, याद रखिएगा, इसे आत्मा बोला गया है प्रस्तावना को। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? तो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का एक अधिराज था, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में किस अधिनियम को मूल ढांचे के रूप में स्वीकार किया गया है? तो किसे किया गया है दोस्तों? भारत शासन अधिनियम 1935 को। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वां नंबर, इसे याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति द्वारा प्रस्तुत प्रारूप में संविधान के कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो देखो, प्रारूप में कितना था दोस्तों? तो 315 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी, याद रखिएगा, 315 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ। लेकिन संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से पारित संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 22 भागों में। राइट आंसर है ऑप्शन सी। संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो देखो, मौलिक अधिकार, संगठनात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्र निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक पुनर्निरीक्षण का सिद्धांत। तो उपरोक्त सभी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान के संबंध में प्रायः कहा जाता है कि यह वकीलों का स्वर्ग है। तो 12 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। भारतीय संविधान में किस प्रकार के मौलिक अधिकारों पर अधिक बल दिया गया है? तो देखा, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, राजनीतिक एवं सामाजिक जो मौलिक अधिकार है उस पर अधिक बल दिया गया है। मौलिक अधिकारों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखो, ये असत्य कथन है, इन पर कार्यपालिका अंकुश लगा सकती है, ये कथन असत्य है। ये अधिकारपूर्ण नहीं है, ये वाद योग्य है एवं न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, यह केवल राज्य शक्ति के विरुद्ध है। तो ये जो सही बात है, लेकिन ऑप्शन डी गलत है, याद रखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से संबंधित गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया था? तो इसमें क्या निर्णय दिया था? तो संसद मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कितने प्रकार के लेख जारी कर सकता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 5 प्रकार के, याद रखिएगा। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कौन से लेख जारी कर सकता है? तो देखो, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध लेख। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
निम्न में से किस अधिकार को बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? देखो, आत्मा और हृदय की बात कहा गया है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार और आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को दिया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। भारतीय राज्य को लोक कल्याणकारी बनाने में किसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, नीति निर्देशक तत्व। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। किसका कथन है? तो दोस्तों यह कथन है केटी सेठ का, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पिछड़े वर्गों को आरक्षण का लाभ देने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार किस आयोग की स्थापना की थी? तो कालेलकर आयोग की, याद रखिएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पहला संवैधानिक संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ था? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। तो 1951 ईस्वी में। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। दोस्तों अगला प्रश्न है इसमें, राष्ट्रपति पद के किस चुनाव में अंतःकरण की आवाज़ पर खुला मतदान हुआ था? तो 1969 में। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों पंजाब में, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे लंबी अवधि तक एक ही विभाग को सुशोभित करने वाला मंत्री कौन था? तो राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश का एक भी प्रतिनिधि राज्यसभा में नहीं है? तो चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसमें होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। जब संपूर्णतः सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, संपूर्ण सत्ता जो है केंद्र और राज्यों के बीच बटी होती है, तो ऐसी शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं संघात्मक शासन प्रणाली। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। बताइए इसके निर्माण पर कितना रुपए का जो है खर्च हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 6.4 करोड़ रुपए। 6.4 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। किसी राज्य के महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति में वे योग्यताएं होनी चाहिए जो इनमें से किस रूप में नियुक्त के लिए आवश्यक होती है? तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संविधान लागू होने के पश्चात भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत कितने प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो 2 प्रकार से। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मूल अधिकारों को सबसे पहले किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो अमेरिका में, याद रखिएगा। संवैधानिक मान्यता जो है मूल अधिकारों को प्राप्त किसने दिया था या किससे प्रदान किया था? किस देश ने प्रदान किया था? तो अमेरिका ने। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो आयरलैंड से। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? तो ये कहा गया था दोस्तों अनुच्छेद 79 में, याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत की सर्वोच्च विधि किसे कहा जाता है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों संविधान को ही सर्वोच्च विधि कहा गया है, याद रखिएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 कुछ लोगों के लिए विशेष उपबंध बनाए जाने की छूट भी प्रदान करता है। यह लोग कौन है? तो इनमें से सभी, जैसे बच्चे, स्त्रियां, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। सरकारों को एकात्मक और संघात्मक रूप में वर्गीकृत करने का आधार क्या है? तो ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 40 नंबर प्रश्न जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब निलंबित हो जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब निलंबित हो जाता है? तो आपात स्थिति की घोषणा के दौरान, सेना सदस्यों के संबंधों में, जब सैनिक विधि लागू हो, इनमें से सभी अवस्थाओं में।
तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के विषय में सत्य है? तो उपरोक्त सभी सत्य है, क्या क्या है देख लेते हैं। इनको किसी न्यायालय द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकेगा। इनमें दिए हुए तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं। विधि बनाने में इन तत्वों का प्रयोग करना राज्यों का कर्तव्य होगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। भारत संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्न में से किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में। देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो और स्पीड करना है तो जाकर जो सेटिंग है इसमें यूट्यूब का, उसमें जो प्लेबैक है स्पीड है उसको स्पीड कर लीजिएगा और देखिएगा वीडियो। फिर जल्दी आपका ये जो वीडियो ख़त्म हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि जो ये क्वेश्चन हो इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो जल्दी से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो किसे देता है दोस्तों? तो ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को, याद रखिएगा। जो है राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को पहले देता है। दोस्तों कमेंट कीजिए, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अभी वर्तमान में भारत के कौन है? भारत के महान्यायवादी की योग्यताएं के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है दोस्तों? उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की अर्हता रखनी चाहिए। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 530। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बाल श्रम निषेध और नियम अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन बी 1986 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। आपातकाल के उद्घोषणा के प्रवर्तन में रहने पर संसद विधि द्वारा लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष बढ़ा सकती है। बताइए इस उद्घोषणा की समाप्ति पर लोकसभा कितने दिनों तक बनी रह सकती है? तो देखो लोकसभा जो है 6 महीनों तक बने रह सकती है, याद रखिएगा। राज्यसभा की सदस्यता के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? तो उम्र कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो 30 वर्ष, याद रखिएगा। संसद के प्रत्येक सदन के अधिवेशन के लिए गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/10 भाग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, इसे याद रखिएगा। जबकि संसद के किसी सदन के पीठासीन अधिकारी को उसके पद से हटाने वाला संकल्प विचाराधीन हो तो उसे निम्न में से कौन सा अधिकार नहीं होगा? तो उसके पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्य करने का। ऑप्शन सी राइट आंसर है। बिना अनुमति के कितने दिनों तक सदन की कार्यवाही से अनुपस्थित रहने पर सदस्य का पद रिक्त घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिन तक। धन विधेयक पर राज्यसभा को अपनी सिफारिश कितने दिनों में दे देनी होती है? तो 15 दिन में। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस विषय से संबंधित विधेयक धन विधेयक नहीं होगा? तो देखो जुर्माना या अन्य अर्थदंडों की व्यवस्था करने वाला विधेयक, ये जो है धन विधेयक से संबंधित नहीं है। बाकी जो है आप देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री को दिया जाने वाला वेतन और भत्ते, ये जो है भारित नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस अवस्था में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो जब दोनों सदन सत्र में हो तो अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। किसी राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की कम से कम संख्या कितनी हो सकती है? तो 40 हो सकती है, याद रखिएगा इसको। उच्चतम न्यायालय को निम्नलिखित में से किस विवाद में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है? तो भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, एक और भारत सरकार को कोई राज्य, दूसरी तरफ कोई एक या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद, 2 या अधिक राज्यों के बीच उत्पन्न विवाद। तो इनमें से सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बताइए वह अपना पद ग्रहण करने के पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है? तो देखो महालेखा परीक्षक जो है राष्ट्रपति के समक्ष जो है शपथ लेता है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, संबंधित राज्य विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति एवं राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बताइए 2 या अधिक राज्यों के लिए गठित संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो देखो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, सीधे से इसका आंसर है ऑप्शन सी। आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदन के समक्ष रखी जाती है। बताइए इसे संसद के दोनों सदन अनुमोदित न कर दे
तो यह कितने तक परिवर्तन में रह सकती है? तो 1 माह तक, याद रखिएगा। भारतीय संसद के अंग है तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपातकाल उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले कितने सदस्यों द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो 2/3, याद रखिएगा। लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्य कौन से हैं? तो देखो, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है और पश्चिम बंगाल है। इसे याद रखिएगा दोस्तों। पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में है, याद रखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1956 में राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है किया गया, जिसने सिफारिश की। तो इसने क्या सिफारिश की है आपको बताना है। तो देखो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली की। जो बलवंत राय मेहता समिति है उसने त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की जो है सिफारिश की थी। त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के अंग कौन कौन से हैं? तो ग्राम पंचायत, क्षेत्र समिति और जिला परिषद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। दोस्तों, ये वीडियो आपके बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर एग्जाम के लिए काम आएगा। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की गई थी तो राजस्थान में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और 68 का भी राइट आंसर है। राज्य स्तर पर किसी राजनीतिक दल को तभी मान्यता प्राप्त होती है जब वह ऐसे राज्य के आम चुनाव में पड़े मतों का क्रम से क्रम 6% जो है प्राप्त कर लेता है। मत जो है उसे 6% प्राप्त कर लेता है। राष्ट्रीय दल वही हो सकते हैं जिनकी 4 या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो। स्नैप डिवीजन का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों ऑप्शन बी, संसद या विधानसभा में किसी विधेयक पर अचानक मतदान करा लेना। इसे स्नैप डिवीजन बोला जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। देखो, इसका गॉडगिल जो फार्मूला हो क्या है? तो राज्यों तथा केंद्र में राजस्व के बंटवारे के संबंध में ये बात कही जाती है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस सन में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन डी, 1956 में। 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है दोस्तों? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रादेशिक भाषाओं से। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान की 8वीं सूची में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के आधार पर कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? तो देखो, नेपाली, कोंकणी तथा मणिपुरी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, जो 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। उपराष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो यह किया जाता है दोस्तों ऑप्शन डी, लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद की सिफारिश पर। भारत का संविधान कब से प्रभावी हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान जो है प्रभावी हुआ है। कश्मीर की विशिष्ट संवैधानिक स्थिति से क्या अभिप्राय है? तो कश्मीर का अपना अलग संविधान। लेकिन दोस्तों अब ये हट गया है। क्या भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालय द्वारा लागू करवाया जा सकता है? तो 80 का राइट आंसर भी नहीं। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो कब आया था दोस्तों? ऑप्शन बी 1942 में। करों से कर मतलब जो रीढ़ होता है या कर जो है उससे होने वाली आय का केंद्र तथा राज्यों में वितरण इनमें से किसकी सिफारिश पर होता है? तो वित्त आयोग। जो कर लिया जाता है राज्यों से उसे बोला गया है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसे याद रखिएगा। केंद्र एवं राज्यों के मध्य अधिकारों के वितरण की सूचियां संविधान की किस अनुसूची में दर्ज है? तो 7वीं अनुसूची में। किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो 42वें। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। संसद की सदस्यता के बिना संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल। भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 8 किससे संबद्ध है? तो नागरिकता से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना अथवा उसका विघटन किस प्रकार किया जा सकता है?
तो राज्य की विधानसभा द्वारा पारित संकल्प संसद द्वारा। भारत का महान्यायवादी कब तक पद ग्रहण किए रहता है? तो राष्ट्रपति की इच्छानुसार, इसे याद रखिएगा। संविधान में किस संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई? तो किस संशोधन द्वारा? तो 52वें संशोधन द्वारा, याद रखिएगा। संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा था? तो उद्देश्य प्रस्ताव रखा था ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिएगा। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ होता है तो कानूनों की संवैधानिक वैधता की जांच करने की शक्ति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत में राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन कौन कर सकता है? तो संसद कर सकता है, इसे याद रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति के आपात के अधिकार से। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए नए अध्याय 4 का अनुच्छेद 51 का संबंध किससे है? तो देखो मूल कर्तव्य से है, याद रखिएगा। तो हमारा जो मूल कर्तव्य है दोस्तों 11 है, इसे भी याद रखिएगा। और मूल अधिकार कितने हैं? कमेंट करके बताइए। राज्यसभा में विपक्ष का प्रथम नेता कौन था? तो कमलापति त्रिपाठी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय गणतंत्र के द्वितीय राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का 84वां संविधान संशोधन, सॉरी दोस्तों, संविधान का जो है 84 संशोधन किस विषय में था? तो झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल राज्यों के निर्माण संबंधी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं 100वां नंबर प्रश्न। राज्यों को लोकसभा की सीटें किस आधार पर निर्धारित की जाती है? तो वहाँ की जनसंख्या के आधार पर, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ऑप्शन सी राष्ट्रपति के प्रति जो है राज्यपाल अपने कार्य के प्रति उत्तरदायी होता है। देखिए सुमेलित करना है, तो देखिए इसमें राइट आंसर है दोस्तों, मतलब सही है। मुख्य चुनाव आयुक्त जो होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा का उपसभापति जो होता है वो राज्यसभा द्वारा निर्वाचित होता है। और पीएसी का चेयरमैन जो होता है लोकसभा द्वारा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त होता है। तो इसे याद रखिएगा। किसके अनुमोदन के बिना न तो कर लगाया जा सकते हैं और नहीं कोई व्यय किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए संसद रहेगा दोस्तों, राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने और न्यायाधीश होते हैं? तो 30 होते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। कौन सा संविधान संशोधन संविधान के किसी भाग को संशोधित करने के लोकसभा के अधिकार की संपुष्टि करता है? तो 24वां संविधान संशोधन। दोस्तों ये जो वीडियो है वो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, केवल प्री बीएड और डीएड के लिए नहीं बल्कि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या स्वाधीनता के पूर्व भारत की जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त थे? तो सीमित रूप से। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस भू क्षेत्र को भारत के 90वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1960 द्वारा पाकिस्तान को हस्तांतरित किया था? तो बेरूबारी, याद रखिएगा। बेरूबारी को जो है हस्तांतरित किया गया था। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। भारतीय संविधान का स्वरूप क्या है? तो संघीय है, याद रखिएगा। केंद्र और राज्य दोनों शामिल है। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्रवाई आवश्यक होती है? तो राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जब किसी साधारण बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद होता है तो उसे दूर करने के लिए क्या क्रिया अपनाई जाती है? तो देखो राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। भारत का राष्ट्रपति यदि अपने पद से त्यागपत्र देना चाहे तो वह त्यागपत्र किसको देगा? तो उपराष्ट्रपति को। भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया है? तो राज्य सूची में, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कृषि को राज्य सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन है दोस्तों, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्ष चुने जाने से पूर्व संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये अस्थायी अध्यक्ष थे, स्थायी अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे।
निम्नलिखित में से किसके साथ लोकपाल की व्यवस्था संबद्ध है? तो उपयुक्त सभी। वह सार्वजनिक शिकायतों को दूर करता है, संसद राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, कार्यपालिका के नियंत्रण में वह नहीं आता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन डी। मतलब भारत के संविधान में इनका उल्लेख नहीं है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों का उल्लेख नहीं है, योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद। यदि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वह त्यागपत्र दे देता है तो उसे पद से हटा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति का भार कौन संभालेगा? तो उच्चतम न्यायालय का प्रधान न्यायाधीश। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। जब उपराष्ट्रपति मौजूद नहीं है तब की बात है, अन्यथा उनके अगर उपराष्ट्रपति मौजूद है तो वे रहेंगे, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 60 तथा 500। न्यूनतम 60, अधिकतम 500। समान कार्य के लिए पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान वेतन दिए जाने का सिद्धांत भारत के संविधान में कहाँ दिया हुआ है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। ये आयरलैंड से लिया गया है, इसे याद रखिएगा। संसद राज्य सूची के किसी विषय पर कानून तभी बना सकती है जब देश में आपातकाल की घोषणा लागू हो, 2 या 2 से अधिक राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए संसद से प्रार्थना करें, राज्यसभा इस आशय का एक प्रस्ताव पास कर दे कि राज्य सूची अमुक विषय पर अब राष्ट्रीय महत्व को हो गया है। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर है। संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? तो देखो, राष्ट्रपति बुलाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की अनुमति तब मिलती है जब प्रस्ताव का समर्थन बहस से पूर्व करने वाले कम से कम 50 सदस्य हों। 50 सदस्य होना जरूरी है। यदि संसद में किसी मतदान के समय किसी राजनीतिक दल के सदस्य अपने दल के आदेश और नीति के विरुद्ध मतदान करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बोलते हैं क्रॉस वोटिंग। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। संविधान की सर्वोच्चता का रक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत की संसद को क्या अधिकार नहीं है? तो कौन सा अधिकार नहीं है? ऑप्शन डी, सरकार द्वारा पेश की गई दरों में वृद्धि प्रस्ताव करने का अधिकार। ये तीनों जो है अधिकार इसको प्राप्त है, भारत की संसद को। दल बदल कानून के अंतर्गत अनर्हता उस अवस्था में लागू नहीं होगी जब किसी राजनीतिक दल में पड़ जाने के फलस्वरूप उसके विधायक दल के कम से कम 1/3 सदस्य उस राजनीतिक दल से पृथक अपना अलग ग्रुप बना ले। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के भीतर निकटतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, किंतु यह प्रावधान लागू नहीं होगा शत्रु देश के निवासियों पर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के अभ्यर्थी के नाम को कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित होना चाहिए। बताइए कितने मतदाताओं द्वारा समर्थित भी होना चाहिए? तो 50 ही। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। मूल अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है, याद रखिएगा। दल बदल रोक कानून में कहा गया है कि किसी राजनीतिक दल के टिकट पर उसके उम्मीदवार के रूप में लोकसभा के लिए चुना गया सदस्य उस सभा की सदस्य से अनर्ह हो जाएगा यदि वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के बाद स्वेच्छा से अपने दल की सदस्यता से त्यागपत्र दे देता है। यदि कोई संसद सदस्य अपनी सदस्यता से त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो सदन के राष्ट्रपति या अध्यक्ष को। इसे याद रखिए दोस्तों। लोक लेखा समिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, यह कथन जो है असत्य है। निम्नांकित में से किस स्थिति में एक प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है? तो यदि उसे चुनाव में डाले गए वैध मतों के 1/6 से भी कम मत मिले। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 134 नंबर। देखिए दोस्तों, वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। निम्नलिखित में से किसने स्विट्जरलैंड की भांति दल बदल करने वाले विधायक या सांसद के प्रत्याहार की व्यवस्था को लागू करने की मांग की थी? तो जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है।
वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत व्यक्ति को यह अधिकार प्रदान किया गया है कि मूल अधिकार के उल्लंघन के किसी भी मामले को वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय ले जा सके? तो अनुच्छेद 32 में, याद रखिएगा। कौन सा कार्य राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो देखो, ये शक्ति नहीं आता। किसी विधेयक पर मतभेद होने की दशा में वह विधान और विधान परिषद का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, ये उसका नहीं आता कार्य में। संज्ञेय अपराध क्या है? तो संज्ञेय अपराध क्या है दोस्तों? वह अपराध जिसमें पुलिस बिना शिकायत के मुकदमा दर्ज कर सकती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संवैधानिक संशोधन के संदर्भ में राज्यसभा के अधिकार लोकसभा से अधिक है, लोकसभा के अधिकार राज्यसभा से अधिक है, तो दोनों के अधिकार जो है समान है। ये रहेगा ऑप्शन सी राइट आंसर, ये गलत है। दल बदल अधिनियम के अनुसार किसी भी सदस्य की अयोग्यता से संबंधित किसी विषय पर किस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र है? तो किसी भी न्यायालय का नहीं है, याद रखिएगा, दल बदल अधिनियम से संबंधित। निम्न में से किस विषय में संबंधित विधेयक धन विधेयक कहलाता है? तो करों को लगाने वाला विधेयक, करों को हटाने वाला विधेयक, संचित निधि से विनियोजित करने वाला विधेयक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है दोस्तों। प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना और संसद में प्राक्कलनों के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बी एम सी दोनों रहेगा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यसूची में पहला विषय होता है? तो देखो, दोनों के विषय में पहला जो विषय होता है प्रश्नकाल। ऑप्शन राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र के निम्नलिखित में से किस सदस्य को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है, वीटो का शक्ति? तो जर्मनी को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को किस देश के संविधान के आधार पर अपनाया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका के, याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका के। संसदीय विशेष अधिकारों के मामले में अंतिम निर्णायक कौन होता है? तो स्वयं संसद होता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरोजिनी नायडू। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बैंक मुद्रा, प्रतिरक्षा, वैदेशिक मामले, डाक तार, नागरिकता, रेल आदि विषय किस सूची में है? तो संघ सूची में है, याद रखिएगा दोस्तों। लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष के अंतर्गत, याद रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? तो 8 सदस्य होते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश की निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? तो ब्रिटेन की, याद रखिएगा। जो निर्वाचन है, चुनाव जो है वो ब्रिटेन के होता है, उसे लिया गया है। किस वर्ष गांधी जयंती के दिन केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई थी? तो 1985 में। राज्यों के राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं? तो राष्ट्रपति का प्रसाद बने रहने तक, मतलब उनके आशीर्वाद तक या राष्ट्रपति की इच्छा तक। तारकुंडे समिति और गोस्वामी समिति का संबंध भारतीय राज्य व्यवस्था के किस पहलू से है? तो चुनाव व्यवस्था के आमूल सुधार से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है दोस्तों। किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए? तो कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए हैं चरण सिंह ने, याद रखिएगा। किस लोकसभा में सर्वाधिक निर्विरोध सांसद कुल 12 सदस्य थे? तो द्वितीय लोकसभा में। 30 सदस्यीय प्राक्कलन समिति संसद की किस सदन की होती है? तो लोकसभा की समिति की, याद रखिएगा दोस्तों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो लोक लेखा समिति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है? तो लोक लेखा समिति के, याद रखिएगा दोस्तों। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का बंटवारा किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि,
देशी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नर क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है दोस्तों। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो सितंबर 1946 को। इसे याद रखिएगा दोस्तों, सितंबर 1946। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 को। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? तो प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत का संविधान क्या है दोस्तों? लचीला है, कठोर है, कठोर कम है, लचीला कम है, बताइएगा। तो देखिए दोस्तों, भारत का जो संविधान है कठोर कम है, लचीला अधिक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। परिवर्तनशील है, याद रखिएगा। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किस उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 62 वर्ष तक। अनुच्छेद 22 के अनुसार किसी व्यक्ति को बंदी बनाए जाने के कितने घंटों के भीतर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक होता है? तो किसी भी व्यक्ति को बंदी जब पुलिस बना लेता है तो अनुच्छेद 22 के तहत 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश में समक्ष प्रस्तुत करना जरूरी होता है, याद रखिएगा। निम्न में से किसके प्रधानमंत्रित्व काल में भारतीय संविधान में सर्वाधिक बार संशोधन किए गए? तो इंदिरा गांधी के। महाभियोग की प्रक्रिया पूरी होने पर राष्ट्रपति को कब पद से हटाया जा सकता है? तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद द्वारा स्वीकृत होने वाले दिन से ही। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मत पत्र का मूल्य कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्य की कुल जनसंख्या अपान विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या भागित 1000। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देख लीजिएगा दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। निम्न में से किन संघीय शासित क्षेत्र के संबंध में अंतिम विधायी शक्ति राष्ट्रपति में निहित नहीं है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति पर संसद द्वारा महाभियोग लगाया जा सकता है यदि वह उस पर संविधान के उल्लंघन का आरोप लगाया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि की क्या सीमा है? तो कोई समय सीमा नहीं है। किस संघ शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू किया गया था? तो राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था संघ शासित प्रदेश गोवा में। भारत के संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम के द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई? तो 42वें, याद रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति को निम्न में से किससे वेतन दिया जाता है? तो भारत के संचित निधि से राष्ट्रपति को जो है वेतन दिया जाता है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। नए राज्यों या प्रदेशों को भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मिलाया जाता है? तो अनुच्छेद 2 में, याद रखिएगा। 180 का राइट आंसर है ऑप्शन डी। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्य का जो है निर्माण या उसको मिलाया जाता है। लोकसभा के निर्वाचित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है। ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए 119 है। किस राज्य में जनजातियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र उम्मीदवार बनने के लिए जनजाति का होना एवं उसे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र या जिले के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र होना आवश्यक है? तो असम है। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों ये। सप्ताह के किस दिन लोकसभा में गैर सरकारी कार्यों के लिए समय निश्चित रखा जाता है? तो शुक्रवार को, याद रखिएगा। लोकसभा में मान्य विरोधी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल में कम से कम कितने सांसदों को होना अनिवार्य है? तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में किस प्रकार के मामले आते हैं? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार, प्रारंभिक और परामर्शीय। तो उपरोक्त सभी। किस राज्य के राज्यपाल को अपने राज्य की जनता की सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति और शांति सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकार प्राप्त है? तो सिक्किम के जो है राज्यपाल को।
राज्य भाषा के आधार पर 2 राज्यों में विभक्त किया गया था, तो मुंबई को, याद रखिएगा मुंबई को। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग जैसी प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, तो महालेखा परीक्षक को, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जम्मू एवं कश्मीर ही एकमात्र राज्य है जिसका अपना एक अलग संविधान है। जम्मू एवं कश्मीर के संविधान को कब अधिनियम और अंगीकृत किया गया था, तो 1997, लेकिन अब ये हट गया है दोस्तों। बताइएगा कौन से धारा के तहत या अनुच्छेद के तहत हटाया गया है। भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अनुसार आपातकाल की घोषणा करता है, तो अनुच्छेद 352 के तहत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। कोई मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा उसके चुनाव चिन्ह के आवंटन के निर्णय के विरुद्ध निम्न में से कहाँ अपील कर सकता है, तो उच्चतम न्यायालय में, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य निम्न में से होते हैं, तो संघीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा जो राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया, तो 2 नवंबर 1952 को प्रारंभ किया गया था, याद रखिएगा। देश में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर किया गया, तो बलवंत राय मेहता समिति। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष का होता है, इसे याद रखिएगा। निम्न में से कौन मतदाताओं की सूची को अद्यतन बनाकर तैयार रखता है, तो निर्वाचन आयोग, इसे याद रखिएगा दोस्तों। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं, तो जो सांसद और विधायक होते हैं वो जिला परिषद के। भारत की संचित निधि से धन का व्यय निम्न में से किस प्रकार किया जा सकता है, तो संसद की अनुमति से, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों, ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगभग 198 प्रश्न हमने देखे हैं इस वीडियो में, जो कि आपके प्री बी एड डी एड के लिए भी महत्वपूर्ण है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए भी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।